हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस। सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, तो इंडिया चाइना रिलेशंस को सिनो इंडियन रिलेशंस भी बोलते हैं या इंडो चाइनीज रिलेशंस भी बोलते हैं। तो ये रिलेशंस हैं किन के बीच? एक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इंडिया को क्या बोला जाता है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखा जाए तो हिस्टोरिकली इंडिया और चाइना के काफी अच्छे रिलेशंस रहे एंशियंट टाइम की अगर बात करें। दोनों के बीच में काफी ट्रेड भी होता था उस समय। जो एक सिल्क रूट था, आपने काफी बार सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, जिसके थ्रू इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता था। और ये सिल्क रूट ना ही केवल ट्रेड का कारण था, इसी सिल्क रूट से जो बुद्धिज्म था वो इंडिया से उस ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट एशिया में फैला भी था। इसी सिल्क रूट के थ्रू ओपीएम का ट्रेड भी होता था। जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, जब ईस्ट कंपनी ट्रेड करती थी इंडिया में, तो वो चाइना के साथ ओपीएम ट्रेड भी काफी ज्यादा करती थी। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें ब्रिटिश ने और चाइना ने मिलकर काफी क्रूशियल रोल प्ले करा था। जापान को हराने के लिए जापान को रिटेलिएट करा गया था। जापान क्योंकि उस समय इंपेरियल काफी बन गया था और जापान का एक मोटिव था कि हमें कंप्लीट एशिया में अपना डोमिनेंस जमाना है। देखा जाए, जब इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था तो इंडिया ने आरओसी, आरओसी क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना को माना था। मींस डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? क्या हुआ 1950 में? इंडिया ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को माना कि यही असली चाइना है, यही मेनलैंड चाइना है। जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आई थी तो जो मेन वहां के विचारधारा के लोग थे, उनको ना चाहते हुए भी मेनलैंड चाइना से एक छोटे से आइलैंड में भागना पड़ा। वो छोटा आइलैंड आज क्या कहलाता है? वो ताइवान कहलाता है। तो ताइवान एक प्रकार से ये मानता है कि हम मेन चाइना है, क्योंकि ये जो मेनलैंड चाइना है वहां पर आज कम्युनिस्ट पार्टी का राज हो रहा है, जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं। तो इंडिया के रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब इस ताइवान के साथ 1947 से 1950 तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। वो तो क्या हुआ, इसका एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतना है और काफी बड़ी कंट्री है, काफी पावरफुल कंट्री है, जिसकी वजह से इंडिया ने आखिरकार 1950 में इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टेब्लिश करे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ स्टेब्लिश करे और आरओसी के साथ, ताइवान के साथ रिलेशंस को कट कर दिया। इंडिया ताइवान को ऑफिशियली चाइना का पार्ट ही मानता है, ताइवान को एक अलग कंट्री नहीं मानता है। साथ ही बात करें, ये दोनों कंट्रीज काफी ज्यादा बड़ी कंट्रीज है, पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आती है। साथ ही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है दोनों कंट्रीज वर्ल्ड में। इसके अलावा देखें तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस में काफी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए। तो तीन ऐसे बड़े बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए जिसमें डायरेक्टली मिलिट्री के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे। जैसे सिनो इंडियन वॉर हुआ था जो कि 1962 में हुआ था। 1962 में, जिसमें इन्होंने अक्साई चीन, जो कि इंडिया का पार्ट माना जाता है, उसको कैप्चर कर लिया था। इसके अलावा और भी ऐसे क्लैशेस हुए जैसे नाथुला एंड चोला इन 1967 में भी हुए थे। इसके अलावा सुंदरोंग चू स्टैंड ऑफ हुआ था जो कि 1987 में हुआ था। इसके अलावा भी 2018 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। डोकलाम क्या है? डोकलाम कोई इंडिया का एरिया नहीं है, डोकलाम एक एरिया है जो कि भूटान के द्वारा कवर करा जाता है। बट इंडिया अपना मिलिट्री असिस्टेंस भूटान को प्रोवाइड करता है, वही भूटान की कोई भी खुद की मिलिट्री नहीं है। इस वजह से ये इंडिया और चाइना का एक स्टैंड ऑफ हो गया था डोकलाम में। इसके अलावा अभी 2020 में गलवान वैली में भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था। साथ में वहां पर दो मिलिट्री के बीच में, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया था, जिस वजह से इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए थे और चाइना के अनकाउंटेड या बोल सकते हैं कि अनरिवील्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स मरे थे। इसके अलावा बात करते हैं वाटर शेयरिंग एंड हाइड्रोपॉलिटिक्स। तो इंडिया में काफी बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना में, जिनकी वजह से इनके रिलेशन इफेक्ट हो रहे हैं, वो है वाटर शेयरिंग। क्या क्या है? चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, तिब्बत पे कब्जा कर लिया था 1950 में। तो इंडिया का कोई डायरेक्ट बॉर्डर तो शेयर होता नहीं था चाइना के साथ। उसके पहले इंडिया का जो भी बॉर्डर शेयर होता था, नेपाल और भूटान, इनके भी बॉर्डर शेयर होते थे तिब्बत के साथ, चाइना के साथ नहीं होते थे। चाइना पर मेनली बात करें, जो हान डायनेस्टी के जो लोग थे वो चाइनीज कहलाते थे। अब तिब्बत के साथ हमारे अच्छे खासे रिलेशंस थे उस समय। तो तिब्बत के साथ जो वाटर शेयरिंग में जो भी हमारा रहता था वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। हमारी कंट्री में 7 ऐसी रिवर्स है जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, जिसमें काफी बड़ी एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, इंडस भी आती है उसमें, लोहित, धुलाई, ऐसी काफी सारी रिवर्स है। अब चाइना क्या करता है, इन रिवर्स पे काफी ज्यादा डैम्स बना देता है। और अगर आप इस बारे में
अगर आप डैम्स को कुछ बिल्ड करना चाहते हैं या कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स आप रिवर पे करना चाहते हैं, तो आपको सामने वाली कंट्री जो इससे इफेक्ट होने वाली है उसको भी इस बारे में जानकारी पहले से देनी पड़ती है। बट चाइना ने कभी भी ये सब चीजों को रिवील नहीं करा है, जिसकी वजह से इंडिया के पार्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स इसकी वजह से झेलनी पड़ी। तो वाटर शेयरिंग में काफी बड़ी पॉलिटिक्स होती है इंडिया और चाइना में, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस भी काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की। तो इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया के लिए काफी घातक है, काफी नुकसानदेह है इकोनॉमिक रिलेशंस चाइना के साथ। कैसे? चाइना का और इंडिया का रिलेशंस रफली 80 बिलियन डॉलर से 85 बिलियन डॉलर्स लगभग अभी 2015 के आंकड़ों के अनुसार इतना है। बट इंडिया के लिए काफी ज्यादा डेफिशिएंट माना जाता है, क्योंकि इंडिया लगभग 65 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करवा लेता है। मतलब चाइना का सामान इतना ज्यादा इंडिया में आता है और मात्र 15 बिलियन डॉलर्स का इतना सामान इंडिया से चाइना में जाता है। तो इंडिया को मतलब ये प्रॉफिट नहीं होता, ये डेफिशिएट माना जाता है। इसके अलावा बात करें, काफी ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि हमें चाइना के साथ जो ये ट्रेड है इसको बैलेंस करना काफी जरूरी, क्योंकि ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हम चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं ट्रेड के मामले में। इसके अलावा बात करें तो चाइना काफी ज्यादा हार्डवेयर की चीजों को एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, या बोले इंडिया में इंपोर्ट होती है चाइना की बहुत सारी हार्डवेयर की चीजें, इंडिया से चाइना में बहुत सारी सॉफ्टवेयर की चीजें एक्सपोर्ट होती है। इंडिया में काफी ज्यादा चाइनीज की कंपनी है जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, जैसे वीवो हुआ, हुआवे हुआ। इंडिया की भी कुछ ऐसी कंपनी है जिन्होंने चाइना में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करा है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ। इसके अलावा बात करें, काफी ज्यादा इनमें राइवरी भी चलती रहती है पेट्रोलियम को लेके। चाइना की कंपनी है सिनोपैक और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। ये दोनों हमेशा बिड्स के लिए लड़ते हैं। कहीं पर भी कहीं पेट्रोलियम को अगर अपन को निकालना हो, उनको प्रोसेस करना हो, उनको उनके प्रोडक्ट्स को पेट्रोलियम से बनाना हो, तो उसके लिए हमेशा चाइना और इंडिया की कंपनीज में राइवरी होती रहती है। कभी कभार साथ मिलकर भी ये इन प्रोजेक्ट्स को करते हैं, जॉइंट वेंचर जैसे कहते हैं। जॉइंट वेंचर मतलब साथ में ये कंपनीज मिलकर किसी प्रोजेक्ट को कर रही है। इसके अलावा बात करें, इंडिया और चाइना में काफी ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो चुके हैं। सबसे पहला सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि 1962 में हुआ था, जिसमें चाइना ने इंडिया के लद्दाख पार्ट, जिसे अपन अक्साई चीन कहते हैं, उसको कैप्चर कर लिया था। ये वही अक्साई चीन है जो कि अभी चाइना के द्वारा कंट्रोल करा जा रहा है, बट इंडिया के द्वारा क्लेम करा जाता है बिकॉज ये इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश क्लियर इंडिया का पार्ट है, बट चाइना इसे क्लेम करता है और तवांग नाम से बुलाता है। इसे अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलता है, तवांग रीजन बोलता है। इसके अलावा डोकलाम पे भी काफी बड़ा डिस्प्यूट है। ये पहले चाइना और भूटान का डिस्प्यूट है, बट इंडिया को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि भूटान को ये मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाता है इंडिया। तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है जो कि इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में ही आती है। ये भी इंडिया कंट्रोल करता है, बट चाइना इस पर भी क्लेम जमाता है। फिर सक्सगाम वैली है, ये चाइना कंट्रोल करता है, बट इंडिया इसको क्लेम करता है, क्योंकि ये क्या था, पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में ये गिफ्ट के रूप में दे दिया, तो इंडिया इस पे भी हक जमाता है। बात अगर करें अगला भूटान चाइना बॉर्डर, तो उसमें डोकलाम का एरिया आता है, कुछ और एरियाज आते हैं जिसपे चाइना अपना क्लेम करता है, बट भूटान उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा बात करें तिब्बत इशू, सबसे बड़ा इशू माना जाता है तिब्बत इशू। ना ही हमें कोई बॉर्डर की प्रॉब्लम होती, हमारा अच्छे से बॉर्डर तिब्बत से इंडिया में आ रहा होता, अगर चाइना तिब्बत को एनेक्स नहीं करता 1950 में। इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई, काफी ज्यादा तिब्बत के जो लोग थे उन्हें ना चाहते हुए भी इंडिया में आना पड़ा है। बट तिब्बत आज भी क्या है, एक ऑटोनॉमस रीजन है, मतलब तिब्बत ही खुद की गवर्नमेंट है। साथ ही तिब्बत मोस्टली अपने जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो खुद देखता है, चाइना मिलिटरली देखता है, उनकी इकोनॉमी को बाहर से देखता है। बट ये एक ऑटोनॉमस रीजन है, जैसा ऑटोनॉमस रीजन जम्मू एंड कश्मीर था 2019 से पहले, जब आर्टिकल 370 उधर था। तो मुझे लगता है आपको इंडिया चाइना रिलेशंस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।